इसके अंदर तो भाई बॉस का म्यूजिक सिस्टम आता है, फिर भी रिक्वायरमेंट आपको पड़ी नहीं कि बाद एक ही साल के अंदर भाई सब कुछ बदलवाना। तो 10 से 12 की एवरेज है, उससे ऊपर नहीं गाड़ी मैंने 170 पे काट रखी है, शार्प कट 170 मोड़ रखी है, और मैं कह रहा हूँ भाई इंच नहीं भाई इसका स्टार्टिंग में तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी हेडलाइट के साथ, ठीक है, रोड पे ना होके और एकदम लोअर लेवल पे लोड पे ना होके लेफ्ट या राइट भागती थी लाइट। अच्छा भाई खुद ही देख लो भाई 20-25 हजार किलोमीटर गाड़ी चली और ओनर ने टायर बदलवा लिए भाई बाहर से, और दूसरी कंपनी टायर जो अपने सीएट के आए उसमें से दो तो कट ही चुके हैं। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने ना एक i20 जो 2025 में भी बिक रही है ना, वो वाला एक मॉडल खड़े होने वाला है। i20 जो 9 लाख और 10 लाख के बीच के आसपास की अगर आपको मैं बात करूँ तो मिल जाएगी भाई ऑन रोड। और ये वाली गाड़ी भाई बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे हैचबैक वगैरह अगर कोई भी भाई कंसिडर कर रहा है तो वो भाई या तो i20 उसकी फेवरेट होगी या तो स्विफ्ट फेवरेट होगी, या इसी तरीके से भाई और सारी काफी गाड़ियां उनकी फेवरेट रहती है। तो भाई आज इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू वगैरह हम देखेंगे कि अगर आपके पास आपका भी बजट 9 से 10 लाख रुपए तक का है तो क्या आपको भाई ये वाली गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या इसके अलावा कोई और गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए। तो सुनाओ भाई, क्या हाल है आपके? कैसे हैं भाई? बढ़िया। तो भाई ये गाड़ी लेने का आपका कैसे विचार रहा? मतलब आप जैसे बता रहे हो 2024 मॉडल है, तो भाई 2024 मॉडल, एक साल हो गया गाड़ी को चलाते हुए, कितने कुछ किलोमीटर आपने चला दी? भाई 26,000 चला दी। 26,000 किलोमीटर चला दिए। 26,000 किलोमीटर एक साल के अंदर भाई काफी कुछ चला दिया आपने, वैसे कुछ ज्यादा ही। तो भाई जैसे अब पिछले एक साल पहले आप जब गए 9.5-10 लाख रुपए आप लेके, तो कैसे भाई किस तरीके का विचार बना कि भाई मैं i20 एस्टा गाड़ी लेके आता हूँ? भाई पहले मैं गया था, मैंने सेकंड हैंड मार्केट देखी, पहले मैंने एक स्कोडा कुशाक देखी, रैपिड देखी। अच्छा। उसका मेरा मन करा कि नहीं नई ही गाड़ी निकलवाएंगे, उस चक्कर में मैंने फ्रोंक्स और बलिनो देखी। तो वैसे आजकल लोग भाई ज्यादातर है ना इन्हीं गाड़ी को लेते हैं भाई, फ्रोंक्स हुई, मारुति की गाड़ी बेसिकली अगर किसी को लेनी हो ना पेट्रोल में, या जिसकी जैसे आपकी रनिंग ज्यादा ही है भाई 25,000 किलोमीटर एक साल में अगर चला दी, तो ज्यादातर कंसीडर यही करते हैं कि मारुति की गाड़ी ले लेते हैं कि जब लोकल में चलानी हो या हाईवे। कहीं ना कहीं बैलेंस रहता है मारुति की गाड़ियों में, सर्विसिंग कॉस्ट का भी, आपका फ्यूल एफिशिएंसी का भी, और गाड़ी भी सस्ती आपको मिल जाती है भाई उस रेट में। तो मारुति की तरफ नहीं गए भाई फिर नई गाड़ी लेने का? भाई वो भी इतने की पड़ रही थी जितने की ये थी, मतलब ये अराउंड 10-60 की थी उस टाइम। अच्छा। जो एस्टा मॉडल आता था, मेरे को थोड़े कम में पड़ गई थी, मैंने हरियाणा से निकलवाई थी, करनाल से। तो थोड़ा डीलर डिस्काउंट वगैरह? डीलर डिस्काउंट रह गया, थोड़ा बातचीत करके और कम कर दिया था। मतलब मुझे अराउंड गाड़ी पड़ी थी 945 की ऑन रोड। अच्छा, वैसे आपको क्या अट्रैक्ट किया कि भाई मैं बलिनो फ्रोंक्स इन सबको छोड़ के ये वाली i20 लेता हूँ? भाई थोड़ा मेरे को इसमें ना थोड़ा फन टू ड्राइव, पेप्पी जिसको कहते हैं ना हम, अच्छा, कि एकदम पंजाबी थोड़ी भागी गाड़ी, उस हिसाब की गाड़ी चाहिए थी, और मेरे को मैनुअली लेनी थी। और दूसरी बात ये है, i20 मेरे पास पहले इससे अपना क्रेटा रही है, i10 रही है। अच्छा, ठीक है, और भी बहुत सारी गाड़ी हुंडई गाड़ियां पहले से आप रखते आ रहे हो, तो थोड़ा एक बिल्ड हो गया, ट्रस्ट बिल्ड हो गया हुंडई के ऊपर हर एक चीज को लेके। वैसे भाई इसकी इंजन की बात करें, जैसे 1.2 लीटर का नॉर्मली इंजन है वैसे इसके अंदर, तो एवरेज क्या कुछ निकाल के आपको दे देता है भाई? भाई एवरेज अगर एकदम, मैं तो थोड़ा रफ चलाने वाला बंदा हूँ, अच्छा, 6 से 7 की एवरेज निकल जाती है। 6 से 7 लोकल में? हाँ जी। और हाईवे पे बात करें तो भाई? हाईवे बात करें तो भाई अभी मैं चंडीगढ़ गया था, चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे जो अपना है, 16.5 की एवरेज से। 16.5 की हाईवे पे सही दे देती है, मेरे पास भी i20 है, हाईवे पे ठीक देती है, लेकिन सिटी में भाई 5, 6, 7, 10 ऐसे देती है भाई, हर एक बंदे को जिससे भी पूछ लोगे उसी तरीके का रहता है। थोड़ा भाई पिकअप भी इसका हल्का फुल्का ऐसे कम लगता है और गाड़ियों से देखे तो, मतलब वैसे जैसे पिकअप उठता गाड़ी जैसे होती है वैसा पिकअप इसका कुछ खास है नहीं। अब कुछ थोड़ा ऐसे रगड़ा मार के चलाने पड़ती है वो वाली। हाँ, मतलब थोड़ी ज्यादा आरपीएम रख के ज्यादा पंजा रख के चलानी पड़ती है, वैसे ठीक है। वैसे उसके हिसाब से इंजन वगैरह बात करें तो मतलब कंफर्टेबल है भाई चलाने में, स्पेशियस है और सारी चीजें है। जैसे भाई एस्टा ही लेने का कैसे विचार रहा आपका, जैसे भाई इसी गाड़ी का? जैसे एस्टा जो आती है ऑप्शनल आती है जिसके ऊपर एक, अच्छा ठीक है, इनलाइन तो अलग चीज हो गई फिर 1.2 लीटर के साथ, ठीक है। लेकिन जो अगर एस्टा देखते ऑप्शनल देखते अगर, उसके अंदर बस स्क्रीन का एक डिफरेंस आ रहा था और एक अपना ब्लू लिंक कनेक्ट हो रहा था। अच्छा, तो स्क्रीन का वो 10.25 आती है, ये 8.5 आती है। ऊपर से ये स्क्रीन थोड़ी सा मतलब अपना ये रहता है जैसे वायरलेस चलता है इसके अंदर। अच्छा, एप्पल कारप्ले हो गया, एंड्रॉइड ऑटो हो गया, उसके अंदर अपना वायर्ड चलता है। तो इस चक्कर में मैंने फिर एस्टा के लिए ऑप्ट करा। अच्छा, तो भाई जैसे सनरूफ वगैरह फीचर तो इसके अंदर है ना, A to Z सारे ही मिल रहे हैं, जैसे एलॉय व्हील वगैरह का, ये डायमंड कट वगैरह, सनरूफ, अंदर बॉस का म्यूजिक सिस्टम हो गया, या फिर जो भी बेसिक फीचर, बेसिक क्या मतलब बेसिक से ऊपर ही भाई बॉस का म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है। तो उसके अलावा तो भाई ठीक है, मतलब ये वाला मॉडल क्योंकि इसके अंदर हेडलाइट भी वैसी मिल रही है आपको प्रोजेक्टर वाली, तो उन चीजों पे भी आएंगे। तो भाई जैसे कलर आपने ये वाला लिया, तो ये ब्लैक कलर भी नहीं है, ये ब्लू कलर भी नहीं है भाई, कैसा कलर है भाई, क्या नाम है इस कलर का? भाई इसका नाम है स्टारी नाइट। स्टारी नाइट? हाँ जी भाई। तो भाई ये वाला स्पेसिफिकली लेने का कैसे कलर, मतलब मैंने तो व्हाइट देखी ज्यादातर i20। भाई व्हाइट लेने का मेरा वैसे मन था नहीं। अच्छा। मतलब मेरे पास क्रेटा ब्लैक है, इससे पहले वरना थी 2021 मॉडल, डीजल में थी मेरे पास।
तो उसके अंदर भी यही वाला सेम कलर था, स्टारी नाइट जो कहते हैं, ब्लूइश सा कलर भाई ये ना ऐसा रहता है, दिन में ब्लूइश दिखता है, रात को बिल्कुल जेड ब्लैक ब्लैक दिखता है पूरा। रात को ब्लैक दिखता है। मेरा यूजुअली ऐसा था कि मेरे को वैसे अराउंड इवनिंग नाइट पे चलानी होती है गाड़ी, तो मैंने इस चक्कर में ये वाला कलर लिया कि गाड़ी थोड़ी सी ब्लैक दिखे, और ब्लैक इसमें कलर आता नहीं, मैं थोड़ा डार्कर शेड ही प्रेफर कर रहा था स्टार्टिंग से। अच्छा, जैसे भाई फ्रंट लुक वगैरह ना पूरी गाड़ी की वैसे बदल रखी है i20 की, नए वाले जो आया, पुराने वाले लोग समझ पाएंगे जिनके पास पुराना मॉडल i20 है, क्योंकि इसकी है ना भाई देखो हेडलाइट भी आपको ना डिफरेंट मिलेगी। तो इसके अंदर है ना ये 3 तरीके की कुछ ऐसे ट्रायो लाइट कह लो, या फिर इसके अंदर जैसे पुरानी में प्रोजेक्टर आता था वो नहीं है, ये इसकी DRL वगैरह है। तो भाई इसका रिस्पॉन्स कैसे, जैसे पुरानी वाली i20 का तो इतना बढ़िया रिस्पॉन्स था नहीं, हाँ जी हाँ जी। तो इसका कैसा रिस्पॉन्स है भाई हेडलाइट वगैरह का? भाई इसका स्टार्टिंग में तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी हेडलाइट के साथ, अगर आपको बताऊं तो। अच्छा क्योंकि मेरा थोड़ा माउंटेन्स में रहता था मैं, अच्छा। शिमला साइड रहता था, तो उस चक्कर में अपना भाई आप ये समझो कि भाई दूसरी तरफ ही लाइट जा रही है, ठीक है, रोड पे ना होके और एकदम लोअर लेवल पे रोड पे ना होके लेफ्ट या राइट भागती थी लाइट। अच्छा। हमेशा ऐसा होता था भाई। सर्विस सेंटर का में गया, अपना बात हुई वहाँ पे, उन्होंने ठीक करके दिए। अब इतना है भाई कि कम से कम भी 20 मीटर से अच्छा बड़ी से बड़ी गाड़ी ले लो, ट्रक वरक ले लो, सब में जा रही है लाइट। अच्छा, मतलब उन्होंने सफिशिएंट लाइट उन्होंने बढ़िया करके दे दी। उन्होंने बढ़िया करके दिया, लेकिन जो वैसे गाड़ी मेरे को रिसीव हुई थी अच्छा, उस टाइम बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं था। अच्छा वो कंपनी डीलरशिप में कुछ इशू होगा भाई, वैसे वारंटी में आपकी उन्होंने चेंज करी या जो भी करा उन्होंने ठीक करके दे दिया। हाँ जी भाई। अच्छा, इसके अलावा भाई और बात कर ले, फॉग लैम्प वगैरह हटा दिए, तो इसी लाइट में इन्होंने इतनी अच्छी रिस्पांस दे दिया, तो फिर क्या जरूरत है फॉग लैम्प वगैरह भाई। की? लेकिन फॉग लैम्प ना एक गाड़ी का ना लुक थोड़ा एनहांस करते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखी होगी ऑनलाइन में जैसे फॉग लैम्प्स आते हैं, हाँ ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा ऑप्शन में भी जो फॉग लैम्प्स आते हैं वो काफी बढ़िया लगते हैं देखने में, बिल्कुल। मतलब एक थोड़ा सा एग्रेसिव लुक देते हैं गाड़ी को। बिल्कुल इस चक्कर में फॉग लैम्प्स तो मेरे हिसाब से वो भी टॉप से एक नीचे का ही तो मॉडल है भाई, बिल्कुल, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑप्शनल से फिर एक्स्ट्रा ही आया, 1,40,000 रुपए एक्स्ट्रा था उल्टा। उस हिसाब से उन्होंने गाड़ी में बहुत ज्यादा मतलब कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करी है। अच्छा, वैल्यू फॉर मनी तो भाई जैसे एस्टा ही है, एक्स्ट्रा ही है, एस्टा ही है, क्योंकि भाई सारे फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर, तो क्या दिक्कत है। जैसे भाई आप बता रहे थे आपने ना इसके टायर भी चेंज करा दिए 25,000 किलोमीटर में, तो भाई ऐसा कैसे, मतलब कि टायर में क्या कुछ दिक्कत आई थी कंपनी वाले? इसके अंदर C8 के टायर आते हैं कंपनी की तरफ से, जो बेकार है भाई, मेरा खुद का रिस्पॉन्स है, बहुत बेकार टायर है वो। अगर मैं आपको एक बार टायर वगैरह भी दिखा दूं तो देखो भाई ने आगे वाले टायर 25,000 किलोमीटर पे चेंज करवा दिए हैं, और ये किसी और कंपनी के लगवाए भाई ने, फायरस्टोन है भाई। ये फायरस्टोन के भाई ने लगवाए, और पीछे जो C8 के थे ओरिजिनल ये वो आ रखे हैं। तो भाई जैसे टायरों का आपका क्या रिस्पॉन्स है? जैसे मैं ना बहुत भाइयों से पूछ चुका हूँ, अपना भी एक्सपीरियंस शेयर कर चुका हूँ C8 के टायरों को लेके, कि इनमें ना चिपिंग हो जाती है, रोड नॉइस है, काफी दिक्कतें हैं। तो आप भी कुछ फेस किया आपने भी भाई इस तरीके की इशू? भाई मतलब मैं आपको बताऊं, मेरी तो गाड़ी 25,000 ही चली है जैसे आप बता रहे हो, अच्छा ठीक है। ऊपर से चारों टायर जो अपने C8 के आए उसमें से 2 तो कट ही चुके हैं। मतलब जैसे भाई थोड़ा ये रहता है कि भाई चिपिंग ज्यादा होती है, तो अच्छा, पंचर भी ज्यादा होते हैं, और थोड़ा ये है कि इनको भाई बिल्कुल एकदम कच्चे रास्ते पे तो आप चला ही नहीं सकते। इन C8 वाले टायरों को ना बेसिकली भाई ये पूरे दिए हैं ना जो हाईवे टेरेन दिए हैं, ये ऐसा है ही नहीं कि भाई आप कहीं पे ना जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी भी टूटी सड़क आ गई तो भाई अच्छा। बिल्कुल टायर बैठ जाएगा। अच्छा, कंपनी भाई पता नहीं क्यों ही दे रही है C8 के टायर। मेरे भी भाई पूरे टायर चिप हो चुके हैं, 40,000 किलोमीटर भी नहीं चले। अब ये खुद ही देख लो भाई, 20-25,000 किलोमीटर गाड़ी चली और ओनर ने टायर बदलवा लिए भाई बाहर से, और दूसरी कंपनी के। तो ये देख सकते हो भाई किस तरीके के हैं। तो ये फिर खत्म ही हो गए थे भाई आगे वाले टायर ना, बिल्कुल भाई पूरे ही खत्म थे। मतलब ये समझो कि भाई जैसे हम कहते हैं ना कि हल्की सी वॉबल मारने लगी थी गाड़ी, अच्छा। टायर फूल गए थे भाई, बाहर से बदलवाए। मतलब अराउंड ये टायर है फायरस्टोन का, इसमें 5 साल की चिपिंग वारंटी है, तो भाई मतलब बढ़िया टायर है। अभी कोई दिक्कत नहीं है वैसे इन टायरों में, नहीं चलाने भाई। में भी सही आ रहा भाई होगा सही है, रिस्पॉन्स। और पता है क्या है, इसके अंदर रोड नॉइज भी बहुत कम है। अब वही है भाई, ये C8 के टायर पता नहीं क्या कंपनी सोच के दे रही है इसके ऊपर भाई। अब मैं क्या ही बोलूं, कितनी बारी तो बोल चुका हूँ आप सब लोगों को। बाकी अगर आप लेने जाओ ना भाई हुंडई को, आप यही बोलना उनको कि भाई हमें C8 के टायर नहीं दो, आप हमें ब्रिजस्टोन के किसी और कंपनी के टायर दे दो, तो वो ज्यादा आपको सही ऑप्शन एक रहेगा। और बात कर ले भाई मॉडिफिकेशन की, तो देखो i20 जो बंदा ले वो मॉडिफिकेशन ना कराए ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई बंदा लेता ही i20 मॉडिफिकेशंस के लिए। तो मॉडिफिकेशंस में आपने भाई क्या कुछ करवा रखा है गाड़ी के भाई अंदर? एक्सटर्नल अभी मैंने कुछ छड़वाया नहीं है। अच्छा एक्सटर्नल में थोड़ा बहुत काम कराना चाह रहा हूँ। पहले गाड़ी अपना रैप करवाऊंगा, रेटर्स हो गए, ठीक है, और अपना क्या कहते हैं पीछे स्पॉइलर हो गया, ठीक है। बहुत सारी ये सोच रखी है, वो भी प्लान कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अलॉयज सोचे हैं, बट अलॉयज मैं थोड़ा जो रफ ड्राइविंग करता हूँ ना, अच्छा, उस चक्कर में मैंने अलॉयज चेंज करवाई नहीं अभी तक। हाँ वो फिर एक तो बड़े हो जाएंगे, ऊपर से उसमें फिर दिक्कत आने के चांसेस रहेंगे वही काफी। वाली बात है, और ऊपर से स्पीडोमीटर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है उसके चक्कर में, बिल्कुल। तो इस चक्कर में मैंने थोड़ा अभी उस प्लान को एक्सटेंड कर रखा है। बाकी अंदर से मैंने म्यूजिक सिस्टम और सारी चीजें करा रखी हैं। म्यूजिक सिस्टम एक बार देख लेते हैं। जैसे इसके अंदर तो भाई बॉस का म्यूजिक सिस्टम आता है, हाँ जी फिर भी भाई। रिक्वायरमेंट आपको पड़ी? भाई मैं आपको बताऊं, ये 7 स्पीकर आते हैं, अगर मैं आपको बताऊं ना, 2 ट्विटर आगे की तरफ, अच्छा जो अपना फ्रंट पे पिलर पे होते हैं, ए पिलर पे, ठीक है, ठीक है। साइड में अपने 4 स्पीकर आ गए बोस के, और एक है सबवूफर आ गया। ठीक है, कंपनी की तरफ से आया था ना भाई ये? हाँ जी, कंपनी की तरफ से आया था भाई, ठीक है, ठीक है।
उसके बाद भाई मैंने इसके अंदर यहाँ पे 2 ओवल लगवाए हैं अपने JBL के दोनों तरफ। इसके अलावा भाई इसके अलावा भाई एक बार पेटी खुलवाई थी मैंने, पेटी बनवाई थी ये वाली। अच्छा। मेरे को काफी कम प्राइस में मिल गई थी, तो इसके अंदर मैंने 4 ओवल और फिट करवा दिए थे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद भाई अपना अंडर सीट वूफर्स लग रखे हैं JBL के इसके अंदर। अच्छा ठीक है। और पूरा मोनो एम्प लग रखे हैं भाई, इतना सब करवाने का मतलब मैं ये कहूंगा कि कंपनी तो ये बोलते है कि बॉस मॉडल, बॉस हमने दे दिया म्यूजिक जी। सिस्टम, तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। हाँ जी पर भाई। टॉप मॉडल भी लोगे ना i20 का, उनको बोलोगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसे तुम्हारे पास जो हो वो दो हाँ। हमें म्यूजिक सिस्टम में। तो बॉस लेने के बाद एक ही साल के अंदर भाई सब कुछ बदलवाना। भाई मैं आपको मेजर बताऊं ना, अगर जैसे भाई कह रहे हैं बोस वाले स्पीकर, भाई अच्छी क्वालिटी है, काफी बढ़िया क्वालिटी है। अगर आप मतलब नॉर्मली यूज करना है ना, अगर आपका ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ वाली आवाज चाहिए मेरे को, बहुत बड़े वोकल्स चाहिए, अच्छा ठीक है, तो भाई वो बहुत सफिशिएंट है, काफी बढ़िया है। ठीक है। जो सबवूफर भी आता है उसका भी आउटपुट अराउंड 1300 RMS का है इसका, है जो कंपनी क्लेम करती है, जो मैंने देखे थे। क्योंकि पहले दिन जब मैं लेने गया था ना i20, ठीक है। तो मेरा बेलिनोर फ्रॉन्क्स के चक्कर में तो थोड़ा ऐसा था कि मन चेंज जो हुआ ना, हाँ। वो स्पीकर देख के ही हुआ। बॉस का कि भाई Bose के फीचर्स speaker- देख के एक तरीके से फीचर i20 देख के हुआ। ऊपर से वायरलेस चार्जर और बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, अच्छा वो आगे के बात करते हैं। लेकिन भाई मेजर यही था, बोस के स्पीकर, और ऊपर से मैंने सोचा था कि और थोड़ा काम करा के JBL डलवा के, और अपना जैसे मैं मिड्स सोच रहा हूँ, मिड्स प्लान कर रखे हैं, ठीक है। तो इस चक्कर में और काम करवाना ही था मेरे को। तो ठीक है। JBL भी काफी बढ़िया आउटपुट मेरे को निकाल के दे रहा है। ठीक है, अब अंदर चलते भाई गाड़ी को, और एक बार अंदर से बात कर लेते हैं। तो भाई वैसे गाड़ी के अंदर हम आ चुके हैं, जैसे सनरूफ वगैरह भाई है इसके अंदर, ये यूजफुल लगती है आपको कुछ कि? भाई ठीक है, मतलब अगर जैसे बच्चे निकाल ले हो, या हम भी निकल रखे हैं भाई, आपको सच बताऊं। अच्छा निकल भाई- जाते हैं वैसे, सनरूफ सफिशिएंट है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है सनरूफ में। फीचर है भाई पूरे गाड़ी के अंदर, मतलब पैसे वसूल, वैल्यू फॉर मनी कह सकते हो गाड़ी को। हाँ जी। अंदर से जैसे भाई एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह आपने, आपको दिखाऊं, इधर एक स्विच सा है, ठीक है, लेकिन भाई पूरी चेंज होती है, और साथ में म्यूजिक के साथ ही बजती है। अच्छा हाँ, ये सारी- मेरी में भी भाई सेम ही लगवा रखी है मैंने सारी ये। चीज है इसके अंदर। हाँ, तो कितने कुछ प्राइस का लगा था भाई ये सिस्टम इसका? भाई ये 5000 रुपए की तो लाइटें लगी थी अराउंड, ठीक है। और बाकी जितना सिस्टम आपको बताऊं तो भाई मोनो मेरे को 6.5 का पड़ा था, मैक्सलिंक का 1000 अच्छा। RMS था। और पीछे भाई बेस ट्यूब वैसे आती है 13,500-14,000 रुपए की बेस ट्यूब है, 1350 जो JBL की है, कभी चेक करोगे तो भाई अराउंड मतलब 10 से मिलना ना कम बहुत मुश्किल है इस चीज का। मेरे को कहीं 7.5 की मिल गई थी, अच्छा तो मैं वहाँ से उठा के लाया था, नई की नई पीस पड़ी थी बंदे पे, ठीक है। अमेजोन का ही रिटर्न आ रखा था, उस चक्कर में मेरे को कम में मिल गई थी। फिर भाई इसके अंदर मैंने 4 चैनल करवा रखा है, एक 4 चैनल है, बाकी मोनो आपको बता दिया, मोनो का कंट्रोलर इधर लगवा रखा है। अच्छा, ये आपने मोनो का कंट्रोल बेस कम करने के लिए वो हाँ, ये ये बेस का ज्यादा? ज्यादा कम करने के लिए है, अच्छा ठीक है। और क्या कहते हैं अपना, इसके बाद अपना JBL के मेरे पास अंडर सीट वूफर पड़े थे, अच्छा वो मैंने लगवा दिए थे। हाँ, मतलब ये है कि कुल मिला के बढ़िया आवाज आपकी, सफिशिएंट हाँ जी आवाज अब भाई। हो गई। अब आगे नेक्स्ट अपग्रेड कुछ भाई कि यहाँ पर कुछ और लगाऊं, इसके अंदर कुछ और लगाऊं ऐसे? इसमें भाई अभी मैं आपको बताऊं ना, 6 ओवर लग रखे हैं गाड़ी में, जिसके अंदर मतलब आवाज हल्की ना, मतलब वोकल अच्छे आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो मेजर यही है कि वोकल काफी बढ़िया आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को वैसी आवाज नहीं चाहिए थी कि एकदम बेस ट्यूब बजे और फिर नॉइज कम हो जाए, हमारी जो वैसे वोकल रहते हैं वो कम हो जाए। अच्छा, तो इस चक्कर में मैंने फिर ज्यादा का ज्यादा कम करा है। एक बार थोड़ी सी आवाज भी सुन लेते भाई गाड़ी के अंदर, एक बार आप। भाई जैसे ये भी आप बता रहे थे टूट गया ये हाँ जी बेस के चक्कर में ही, हाँ जी भाई। मतलब फिर ये क्वालिटी हल्की है फिर इसकी, मतलब भाई क्वालिटी हल्की है, और क्या कह सकते हैं आप भाई। अगर चेंज भी होगा तो आप ये समझो ना कि यार सनरूफ भी साथ में, अब बटन वो चेंज होगा। हाँ ये भी दिक्कत ठीक है, है। ये सिंगल पीस Single मिलता नहीं piece होगा। मिलता नहीं है। ये भाई मायापुरी जाना पड़ेगा आपको, वहाँ जाते 10 मिनट में निकाल के 100 रुपए का दे देंगे वही ये। वही बात है भाई। तो इसके अलावा भाई गाड़ी में अंदर बैठ के कंफर्ट वगैरह चलाने में कॉन्फिडेंस कैसा कुछ लग रहा है भाई आपको इसके अलावा? भाई हैंडलिंग बहुत बढ़िया है। अच्छा। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे अभी UER 2 खुला है, हम्म। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 जो कह रहे हैं ना आजकल, तो भाई वो खुला था जब इनॉग्रेशन वाला। उससे पहले भी मैं आपको बताऊं, ये गाड़ी मैंने 170 पे काट रखी है। शार्प कट्स आते हैं भाई वहाँ, मतलब काफी शार्प कट है। अगर आप जाओगे, आप देखोगे ना नजफगढ़ की तरफ से वापसी आते हो हमारा द्वारका की तरफ, या जाते हुए में भी, भाई 170 मोड़ रखी है। और मैं कह रहा हूँ भाई इंच नहीं डूबती। हाँ, मतलब स्टेबिलिटी भाई हुंडई है, वही मारुति बलिनो मोड़ोगे तो फिर भाई हुंडई इसीलिए बिकती है भाई। इसके अंदर मिक्सचर है भाई ये सारी चीजों का। सेटिस्फाइड हो भाई अभी तक आप गाड़ी का? जैसे अभी अगर आपको एवरेज दिखाऊं ना, तो 3 की एवरेज दे रही है, देखो 3.1 kmpl। तो भाई कैसा है इस मतलब इस एवरेज को देख के बुरा नहीं लगता थोड़ा कि भाई? एक तो देखो हैचबैक छोटी गाड़ी, हाँ जी भाई। एक बलिनो CNG साइड में खड़ी करोगे, वो एक सिलेंडर में 250 किलोमीटर चल रही है हाँ जी भाई। 500 रुपए में, आपकी 500 रुपए में 50 किलोमीटर चल रही है। तो भाई फर्क कोई नहीं, फन है भगाने में। एक वो है ना, जैसे मेरी गाड़ी तो काफी रफ चलती है आपको बताऊं तो, जैसे आप तो एकदम रियल टाइप बता रहे हो, वैसे जो एवरेज आ जाती है अराउंड मैं आपको दिखाऊं ना, 8.6 आ रही है जैसे अभी। अच्छा,
ठीक है, मतलब भाई 8 9 10 तो दे देती है गाड़ी। हाँ मतलब इतनी है इसकी एवरेज। कोई अगर ये सोचे कि भाई ये 15 एवरेज, मतलब नहीं। मारुति जितनी एवरेज दे पेट्रोल में 16 15 16, वो नहीं देगी भाई ये भाई बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कोई प्लान भी कर रहा हो तो 10 से 12 की एवरेज है, उससे ऊपर नीचे कुछ नहीं है। अच्छा, और ये E20 वाली कंप्लाइंस वगैरह है भाई कुछ ऐसा आपको बताया भाई कंपनी वालों ने? मैं आपको बताऊं ना, मैंने तो स्टार्टिंग से जब गाड़ी आई थी मेरे पास, जब गाड़ी रिसीव हुई है फरवरी 2024 में, तब से मैंने एक बार नॉर्मल पेट्रोल डलवाया। उसके बाद भाई हिमाचल में उस टाइम नए नए पंप खुले थे, क्योंकि हर जगह पहले मिल नहीं रहा था अच्छा। E20 स्टार्टिंग में आपको बताऊं 24 में। तो भाई वहाँ पे मैंने जब E20 यूज़ करना स्टार्ट करा, 2-3 बार यूज़ करा भाई, उसमें तो एवरेज भी गिरी हुई है। मैं आपको बताऊं ना, गाड़ी में पावर निकल रही है ना एवरेज आ रही है। वैसे 2022 से बाद की जो भी गाड़ी आई है ना, वो E20 कंप्लाइंस कंपनी वाले कह के दे रहे हैं उसको हाँ वैसे जी तो। लेकिन कहीं ना कहीं मिक्सचर है भाई एक तरीके का। मिक्सचर है। बेशक कब गाड़ी में इंजन में फर्क ना पड़े, लेकिन आप मिलावट डालोगे तो वो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो एवरेज भी गिरेगी, कहीं ना कहीं उसकी माइलेज भी और इम्पैक्ट होगी, और पावर परफॉर्मेंस मेनली होगी, क्योंकि भाई मिक्सचर जा रहा है एक तरीके से। अराउंड 5-6 दिन नॉर्मल पेट्रोल गया या फिर E20 गया, उसके बाद से भाई ये XP पे ही चल रही है। अच्छा, XP100 डलवा रहे हो आप हाँ, इसके अंदर? XP95 डलवा रहा हूँ मैं। अच्छा XP100 तो 160 रुपए लीटर हो गया, वो तो बहुत महंगा अच्छा आता है। XP98 डलवा रहा हूँ मैं, अराउंड 100-101 के आसपास का भी चल रहा है। अच्छा। ठीक है, तो भाई 5 रुपए एक्स्ट्रा दे के ये है कि एडिटिव भी साथ में आता है उसके अंदर, हाँ वही है, थोड़ा उससे मोटर एडिटिव रहता है, तो इंजन की थोड़ी पावर भी बढ़ रही है। पावर भी बढ़ते, थोड़ी सेफ्टी भी रहती है जब आप रफ हाँ जी। चला रहे हो गाड़ी को, तो इंजन भी भाई चाहिए उसको भी। वैसे हम बात कर ले सर्विसिंग वगैरह की, हाँ तो जी कितना कुछ भाई खर्चा? भाई सर्विस अपना बताऊं, फर्स्ट सर्विस तो भाई सर्विस का जो रहा है इसका, अराउंड मैं आपको बताऊं 10,000 किलोमीटर वाली जो सर्विस हुई थी, वो हुई थी 3 से 4 हजार रुपए में। 3-4 हजार रुपए में सर्विस हो हाँ जाती जी है? भाई। तो इतने में ही होती है? जैसे 20,000 वाली भी हुई होगी हाँ वो जी। भी इसी? भाई 20,000 में तो मैं आपको बताऊं 10,500 की सर्विस हुई थी। उसमें थोड़ा और ज्यादा हाँ जी। चेंजेस वगैरह कुछ करा जैसे होगा? भाई मैं आपको बताऊं, फ्रंट ब्रेक पैड थोड़े खत्म थे और एक दो चीजें थी, तो मेरे को थोड़े प्राइसिंग जैसे मेरे को थोड़ी कम मिल जाती है होंडा की तरफ से सर्विस अच्छा। करवाने में, तो इस चक्कर में मेरी 8,000 के आसपास की हुई थी 10,000 वाली सर्विस जो थी। अच्छा सही है यार, सफिशिएंट है फिर भी। 8,000 रुपए में इतनी बड़ी गाड़ी की भाई सर्विस कर रहे हैं वो, और वो भी कंपनी में। उसके अलावा भाई बात कर ले कुछ और आपको बुरा लगा हो गाड़ी के अंदर भाई? भाई एक तो ये रूफ जो है, ये जो वाइट दी है इन्होंने, ये बहुत जल्दी गंदी होती है भाई। तो भाई इसके ऊपर कैसे, क्या विचार है आपका? मतलब भाई इसको तो ब्लैक ही देना चाहिए ना, हाँ, प्योर ब्लैक देना प्योर चाहिए ब्लैक था। देना चाहिए भाई। गाड़ी अगर अंदर से व्हाइट रख रहे हो ठीक है, समझ आती है, नीचे इन्होंने हाफ कर रखा व्हाइट, हाँ ये हाफ ऐसे ड्यूअल टोन में आती डुअल है टोन अंदर में से आती भाई। है ये वाली। ठीक है, तो भाई इसको अगर डुअल टोन कर रहे हो तो ऊपर रूफ तो ब्लैक दे दो। ये चीज तो भाई होनी चाहिए थी, कंपनी से ब्लैक देनी चाहिए थी, क्योंकि सनरूफ से भी अगर बंदा निकलेगा तो हाथ वगैरह लगते भाई, गंदी होती ही होती है। आपको और बताऊं, बटन में ना प्ले आ जाता है। अच्छा जैसे बटन है ना ये वाला, ये अच्छा। देखो हाँ ये भाई मेरी में भी है बहुत वो ज्यादा प्ले है इनके वो अंदर। थोड़ा सा यूज करने, जो नई हाँ। गाड़ी होगी ना उसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट चलेगा, उसके बाद वो मेरे भाई ढीला हो जाता है ढीला हो बटन। जाता है भाई ये। तो वो थोड़ी भाई दिक्कत है। हुंडई में देखो ये थोड़ी बहुत तो थोड़ी बहुत फिट प्रॉब्लम एंड है। फिनिश तो है, बाकी क्वालिटी अगर हम बात करें प्लास्टिक वगैरह की या स्टीरियो वगैरह की, भाई गियर नॉब वगैरह की या आर्मरेस्ट वगैरह की, कहीं पर भी कैसी भी कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है मारुति वगैरह से तो भाई दिन रात बढ़िया लगती है भाई, वो वाली क्वालिटी बात में, है। प्रीमियम प्रीमियम लगती है भाई अंदर बैठने के बाद। भाई ऊपर से मैं जो कहूंगा ना, मैं कह रहा हूँ भाई मैंने बहुत काम करवाने के बाद भी बैटरी कुछ नहीं छिड़वाई, जो कंपनी से आई वही चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फुल रिस्पॉन्स है। बैटरी हो गई, कुछ चीजें ऐसी आती है ना, बैटरी हो गई हमारी, ठीक है, या फिर स्क्रीन हो गई, स्क्रीन एकदम बैठते ही कनेक्ट होती है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बहुत बढ़िया फीचर है ये। मतलब एकदम आपके पास फोन का वाईफाई ऑन हो और ब्लूटूथ ऑन हो, अंदर बैठोगे सीधा कनेक्ट है डायरेक्ट। अच्छा ठीक है, ऊपर से भाई एसी कंट्रोल्स हो गए, बहुत बढ़िया दे रखे हैं, एसी काफी बढ़िया काम करता है, इवेंट्स अच्छे खासे दे रखे हैं, पीछे अपना चार्जर और एसी वेंट्स पीछे भी दे रखे हैं, जो कि वैसे हमें बेलिनो में आज की डेट में नहीं मिल रहा। तो वही है, आज की डेट में भाई आपको बोले कि 10 लाख का बजट है, ये i20 लोगे या बलिनो लोगे, फोरंक्स लोगे या फिर और कोई गाड़ी लोगे? भाई i20 लूंगा 100%। i20 ही लोगे? मतलब इतने ज्यादा सेटिस्फाइड हो इस गाड़ी से? हाँ जी भाई। लोगों को भाई कहीं ना कहीं ये पसंद आती नहीं है, बोलते हैं एवरेज कम है, ये कम है, लेकिन भाई जो इसको समझ पाएगा वो ही इसको भाई फिर खरीदता है। इसके फैन बेस अलग ही है, पूरी लगी से चलती है, ऐसे ही नहीं आ रही i20 की इतने सालों से। तो यही चीज है भाई, काफी बिक भी जाती है i20 रोड पे, काफी आपको दिख भी जाएंगी। नई शेप कई लोगों को पसंद नहीं आती, पुरानी वाली के लोगों को पसंद आती है। हाँ जी भाई। तो उस पे कुछ कहना चाहोगे कि भाई पुरानी वाली शेप अच्छी लगती थी, नई वाली शेप ऐसी बना दी? भाई नई वाली भी अच्छी है, थोड़ी मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी है। हाँ थोड़ी भाई शार्प लुक्स दे दिए भाई। भाई ये अगर मैं आपको बताऊं ना, पुरानी वाली मेरे पास थी पहले 2016 मॉडल, मैंने तो वो चलाई नहीं आज तक, मेरा तो लाइसेंस ही बहुत लेट बना था, बट वो 1-2 साल मेरे पास घर में थी। अच्छा मतलब घर वाले यूज करते थे भाई, वो गाड़ी लगती थी ना हल्की बहुत भी, तो भाई उसके अंदर पक्का था कि डेंट आता था। ठीक है भाई, इसके अंदर ये थोड़ा एग्रेसिव लुक देने के चक्कर में ना इन्होंने शार्प दिए हैं। अच्छा तो शार्प में ना हल्का डेंट कम आता है, जैसे मानो बम्पर है, बम्पर पर हल्की सी गाड़ी टच हुई, भाई पेंट भी नहीं उखड़ता, हल्का हल्का जो निशान थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो मटेरियल एक तरीके से। मटेरियल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और ऊपर से जैसे इन्होंने स्ट्रीमलाइन करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है, तो इस चक्कर में गाड़ी कहीं अगर टच भी हो रही है, लग भी रही है ना, तो इस चक्कर में निशान नहीं आ रहा गाड़ी पे। बिल्कुल।
ट्राई हो रहा है कि भाई बच जाए। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो आप यही कहोगे भाई i20 लूंगा हाँ जी आज की भाई। डेट में, फ्रोंक्स लेते हैं लोग। तो देखो वो ये भाई हुंडई का जो एक बार बंदा चला ली ना हुंडई, वो फिर हुंडई पे जाता है। तो भाई इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी वीडियो में आने के लिए और अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हुंडई i20 का।